नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किमी अरोड़ा वर्मा। साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ये अद्भुत योग बनाएगा और इसका किस तरह का असर पड़ेगा। कहा जा रहा है कि जो योग बनेगा वो ऐसा योग बनेगा जो कि 100 सालों में एक बार बनता है। इसका किस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा ये भी कहा जाता है। देखिए, हमारी धार्मिक मान्यताओं में ये कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण जब लगता है तो ये सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है गर्भवती महिलाओं पर। किस तरह का असर इस ग्रहण का गर्भवती महिलाओं पर पड़ेगा और साथ ही साथ पूरे देश पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये जानने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धर्माचार्य विश्वरूपा जी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही डॉक्टर करिश्मा कौशिक जी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर कशिश पराशर जी मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विश्वरूपा जी आपके पास आते हुए, साल का पहला सूर्य ग्रहण कह रहे हैं कि ये बहुत ही शक्तिशाली होगा। 100 साल में पहली बार इस तरह का ये योग बनने जा रहा है। इसको हम किस तरह से समझें और इसका किस तरह का प्रभाव पड़ेगा अगर हम ओवरऑल बात करते हैं? जी बिल्कुल। अब आप इस जैसे कि आपने पहले ही अपने क्वेश्चन में पूछ लिया है कि साल का पहला सूर्य ग्रहण और बहुत ही अलग संयोग के साथ ये आप बार बार सुन भी रहे हैं कि 100 वर्षों के बाद एक ऐसा संयोग बना है सूर्य ग्रहण का। और शुरू से हम सुनते आ रहे हैं, ग्रहण नाम ही ऐसा है। ग्रहण को कभी हम अच्छे वे में देख ही नहीं सकते हैं। और बिल्कुल ये तो हाइब्रिड, साइंटिस्ट ने नाम ही हाइब्रिड दे दिया है, तो काफ़ी एक इसको बड़ा और ताकतवर एक सूर्य ग्रहण कह सकते हैं। परंतु जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा, तो हमारे यहाँ जो सूतक है वो भी मान्य नहीं है। परंतु यहाँ इससे ये कनेक्शन हम लगा सकते हैं, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी दोनों का एक कनेक्शन है। अगर हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तो बिल्कुल, अगर ब्रह्मांड की बात है तो वो प्रत्येक व्यक्ति को उसका असर डालेगा। बेशक वो भारत में नहीं लग रहा है, विदेशों में ये सूर्य ग्रहण नजर आएगा, परंतु सूर्य एक आत्मा का कारक है और आत्मा तो प्रत्येक व्यक्ति के पास है, तो बिल्कुल प्रत्येक व्यक्ति इससे प्रभावित होगा ही होगा। बिल्कुल, इससे तो हर व्यक्ति इससे प्रभावित होगा। डॉक्टर करिश्मा आपके पास आना चाहूंगी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि कह रहे हैं कि ये जो सूर्य ग्रहण है, वैसे तो हर बार जो भी सूर्य ग्रहण आता है उसका गर्भवती महिलाओं पर असर देखने को मिलता है, लेकिन ये जो इस बार योग बन रहा है इसका किस तरह का प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर पड़ने वाला है और क्या डरने की जरूरत है, क्या घबराने की जरूरत है यहाँ पर? देखिए, ज्योतिष कभी भी जो है ये नहीं कहता कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जब भी लगे तो आपको उससे घबराना है। हम ये कभी भी नहीं कहते कि आपको इससे डरने की या घबराने की ज़रूरत होती है। ये सिर्फ भ्रांतियाँ होती हैं, क्योंकि ये एक घटना होती है। और अगर हम साइंस में भी देखें इस चीज़ को, तो एक वैज्ञानिक घटना इसको कहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय पर आपको घबराने की आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि भारत में इसका जो है सूर्य ग्रहण की किरणें ज़रूर पड़ रही हैं, यानी सूर्य जो है वो दिखेगा ज़रूर, क्योंकि समय जो रहेगा वो सुबह का रहेगा। 7:04 से ये शुरू होगा और 12:28 पर ये समाप्त हो जाएगा। तो सूर्य तो निकलेगा भारत में, उस समय पे सूर्य की किरणें हम पे भी पड़ेंगी, मगर इस बार का जो ग्रहण है वो भारत में नजर नहीं आ रहा है, इसलिए सूतक काल को मान्यता नहीं दी जाएगी और साथ ही साथ मंदिर के कपाट खुले रहेंगे। आप बाकी के अन्य कार्य आराम से कर सकते हैं। सिर्फ गर्भवती महिलाओं को इस बार थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब गर्भ में शिशु धारण कर रखा होता है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा पहले भी, अगर हम कहीं ना कहीं कथाओं में भी इस चीज़ का वर्णन दिया गया है कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो वो माँ की जो माँ करती है, जो माँ सुनती है, सोती है, खाती है, जो भी सोचती है, उसका प्रभाव शिशु पे पड़ता है। तो उसी तरह से इस समय पर केवल गर्भवती महिलाएं थोड़ा सा ध्यान रखें, ताकि इसका नकारात्मक प्रभाव जो है उनकी आने वाली संतान पे ना पड़े। डॉक्टर कशिश आपके पास एक बार आते हुए, देखिए, जब भी हमारे जीवन में कुछ नकारात्मक होता है तो मुंह से एक शब्द निकलता है कि पता नहीं किसकी नज़र लग गई है, कौन सा ग्रहण हमारे जीवन पर आ गया है। तो इसका ये मतलब तो साफ है कि अगर ग्रहण लग रहा है तो कुछ नकारात्मक ऊर्जा तो आएगी ही आएगी। लेकिन खासकर अगर हम महिलाओं की बात करते हैं, गर्भवती महिलाओं की करते हैं बात, प्रभाव इस पर पड़ेगा, लेकिन उस प्रभाव से बचा किस तरह से जा सकता है? क्या कुछ उपाय हैं ऐसे जिनको करके इस प्रभाव से बचा जा सके गर्भवती महिलाओं के लिए? जी 110%। एक तो इससे संकल्प लेके कुछ चीज़ें हमारी ऐसी हैं जिनको हम टच करके संकल्प लेके, जैसे कि आपका गुड़ है, काला तिल है, लाल तिल है, घी है, इनको और कुछ पैसे हम ग्रहण के थोड़े समय बाद अपने मंदिर में या जो हमारे यहाँ साफ़ सफाई करते हैं उनको दे सकते हैं। दूसरा, एज वी ऑल नो, सूर्य हमारा सोलर प्लेक्सिस चक्र का बहुत ज़्यादा उसका
लॉर्ड है, हमारे ब्रेन का लॉर्ड है। तो इस टाइम पे थोड़ा सा अपने खान पान का ध्यान रखें, ठंडी चीज़ें खाएं, लिक्विड ज़्यादा लें, बस उसमें तुलसी डाल के लें और थोड़ा ओवर थिंकिंग से बचें। आदित्य हृदय स्तोत्र एक हमारा जाप है, उसका जाप ज़रूर करें। तो चलिए, एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि धार्मिक ग्रंथों को पढ़ सकते हैं, जाप कर सकते हैं, और साथ ही साथ विश्वरूपा जी कहते हैं कि ग्रहण किसी भी तरह का हो, खाने पीने के समय का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही कहते हैं कि खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसमें तुलसी का पत्ता डाल देना चाहिए। उससे अगर किसी भी तरह की कोई नकारात्मक ऊर्जा आने जा रही है तो उसके प्रभाव से बचा जा सकता है। इसे हम किस तरह से देखें? क्या ये गर्भवती महिलाओं के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि बाकियों के लिए? जी बिल्कुल, गर्भवती महिलाओं के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो सभी के लिए ज़रूरी है, बाकी लोगों को तो वैसे हम सलाह देते हैं कि अगर आप उस वक्त अगर कुछ ना खाएं, आपका शरीर उसके लिए अलाउ कर रहा है तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि 5-5.5 घंटे की बात है, इस बार तो सूतक काल भी नहीं है, तो बिल्कुल आप कुछ ना खाएं तो बहुत ही बेहतर है। परंतु गर्भवती स्त्रियों को कहा जाता है कि उन्हें तो भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो एक नहीं 2 जीव है उस वक्त, तो बिल्कुल उनको भी समय समय पर लिक्विड लेना चाहिए। परंतु तुलसी दल, जैसा कि आपने कहा, तुलसी दल ज़रूर उसमें डालें, क्योंकि जितने भी हमारे ये धार्मिक, हम अगर पौधे की बात करते हैं या तुलसी की बात है, पीपल की बात है, जितनी भी हमारे धार्मिक जिनको हम पूजा जाता है, ये सारी औषधियाँ हैं। और बिल्कुल सूर्य ग्रहण, आप समझ सकते हैं सूर्य ग्रहण है क्या। उस वक्त हमारे पास सूर्य की किरणें डायरेक्ट नहीं आ रही होती हैं, तो बिल्कुल जब हम अंधेरे में होते हैं तो बिल्कुल हमारा जीवन भी अंधकार में हो जाता है। तो 100% हम सबके स्वास्थ्य पे बहुत फर्क पड़ रहा है, और सूर्य स्वास्थ्य का भी कारक है। तो निस्संदेह कितने भी लोग हो, कहीं के भी लोग हो, चाहे भारत के हो चाहे विश्व में कहीं के भी हो, सबके स्वास्थ्य पे फर्क पड़ेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो भारतवासी है यहाँ पर, जैसे कि आपने देखा होगा जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो जो नेचर है, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, उन पे बहुत असर डालता है। तो बिल्कुल हमारे यहाँ डायरेक्ट नहीं है, तो इसीलिए बाहर के देशों में प्राकृतिक आपदाएं आपको देखने को बहुत मिलेंगी, परंतु यहाँ पर सब पर असर पड़ेगा। स्पेशली अगर मैं गर्भवती महिलाओं की बात करूं तो या ना चाहते भी एक राशि का मैं जिक्र करना चाहूँगी कि धनु राशि वाली जो महिलाएँ हैं उनके पंचम भाव में ग्रहण लग रहा है, और पंचम भाव संतान का कारक है, और स्पेशली क्योंकि वो गर्भवती हैं या किसी की डिलीवरी हो रही है तो उसको खास सावधानी बरतनी है, घर से बाहर नहीं निकलना है, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेना है, और कृपया करके उस वक्त जितनी भी चैंटिंग हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत मुश्किल मंत्रों का जाप करें, अगर आप राम राम का भी नाम जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय का भी जाप करते हैं, तो भी ईश्वर आपको उस जो एक आपदा आई है उससे बचा सकता है। और आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ जब भी ग्रहण होता है तो हम गंगा स्नान या कोई भी ऐसा स्नान करने के लिए, धार्मिक स्नान करने के लिए जाते हैं, तो स्पेशली मनाही है कि गर्भवती स्त्रियां उस वक्त ना निकले, घर में ही थोड़ा सा गंगा जल डालकर वो नहा सकते। कुछ गर्भवती महिलाओं से विश्वरूपा जी हमने बात की थी, उनके मन में एक वहम है, मैं चाहती हूँ कि आप उसको क्लियर कर दें। उनका ये कहना है कि जो हमें दवा भी खानी है तो हमें उस दवा को खाने का समय बदल देना चाहिए, ताकि हमारे अंदर कुछ भी उस समय ना जाए जिस वक्त सूर्य की इन नकारात्मक किरणों का हमारे ऊपर असर पड़े। इसे लेकर अगर आप थोड़ी सी क्लैरिटी दे दें। हाँ बिल्कुल, देखिए वो तो डॉक्टर बताएगा कि आपको कौन से समय पर क्या खाना है। नहीं, क्या समय बदलना ठीक रहेगा? बिल्कुल, मैं बता रही हूँ कि पहले आप अपनी स्थिति को देखें, आप अपने स्वास्थ्य को देखें। अगर आपको लगता है कि सुबह खाली पेट अगर आपको गैस बन रही है, एसिडिक कोई प्रॉब्लम है, तो मे बी सुबह ही आपको टैबलेट लेनी चाहिए। उसके लिए ये नहीं कि आप जाके 1 बजे टैबलेट लेंगे। आप बिल्कुल अपनी समय पर दवाइयाँ लीजिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अब तो एक बहुत अच्छी बात हो गई है, कुछ समय पहले, कुछ वर्षों पहले जब हमारे पास मीडिया का इतना बड़ा एक तरीका नहीं था बताने का, या उपाय या जानकारी या जागरूक करने की इतनी चीज़ें नहीं थी, तो पड़ोसी ने बताया, पड़ोस की दादी ने बताया, चाची ने बताया, उन्हीं चीज़ों को सुनकर हम कार्य करते थे। परंतु आज हम जैसे लोग या बहुत सारे लोग आपको समय समय पर उपाय बता रहे हैं, आपको बचने के तरीके बता रहे हैं, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे उपाय कीजिए और बिल्कुल नॉर्मल अपनी लाइफ को आप अपना उस टाइम को बिताइए। और बिल्कुल कहा गया है, शास्त्रों में भी कहा गया है कि ग्रहण के समय 100%, आप देखिए अगर उस वक्त किसी बच्चे की डिलीवरी है तो डेफिनेटली हमने बहुत सारे केस देखे हैं कि कहीं ना कहीं कोई निशान छोड़ के जाता है, बिल्कुल बॉडी पे कहीं ना कहीं उसका साइन रहता है। परंतु इसका ये मतलब नहीं है
कि आप वहाँ पे अपना आप लाइफस्टाइल चेंज कर दें, बस ठीक है। ईश्वर की कहते हैं कि एक जीवन है वो ईश्वर का दिया हुआ है, तो बिल्कुल उसका नाम लें और अच्छे विचार करें, अच्छी किताबों को पढ़ें, तो और आप अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल नॉर्मल, बस ये कि हैवी खाना ना खाएं, भारी चीज़ें ना खाएं। अगर दवाई ज़रूरी है तो ज़रूर लें, अन्यथा अगर 2 घंटे बाद ले सकती हैं तो डॉक्टर से आप बात कर लीजिएगा, तो बिल्कुल अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग ये काम कीजिए। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। डॉक्टर करिश्मा जी, आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस सूर्य ग्रहण का असर किस तरह से राशियों पर तो पड़ रहा है, वो तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन ग्रहों पर इसका असर कितना ज़्यादा देखने को मिलेगा? क्या बहुत ज़्यादा नकारात्मक रहने वाला है? यहाँ पर भी क्या कुछ घबराने की ज़रूरत है? देखिए, मैं फिर से कहूंगी कि सूर्य ग्रहण हो, चाहे कोई भी ग्रहण, चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये ग्रहण जो है बहुत ज़्यादा एक तरह से अलग प्रकार का है, क्योंकि 100 साल बाद लग रहा है। हाइब्रिड सूर्य ग्रहण इसको कहा जा रहा है, हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स। इसका मतलब एक तरह से ये हम कह सकते हैं कि ये तीनों ग्रहण, यानी 3 तरह के ग्रहण होते हैं। एक पूर्ण ग्रहण होता है, एक आंशिक ग्रहण होता है, एक वलयाकार ग्रहण होता है, जिसको हम रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। इन तीनों का ही जो एक मिक्सचर, एक कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं, वो ये सूर्य ग्रहण दिख रहा है इस बार। 100 वर्ष में एक बार पड़ता है। इसका ग्रहण का जो प्रभाव है वो हर एक जगह पे देखने को मिलेगा। और वाकई में इस समय पर अगर हम ग्रहण की बात कर रहे हैं तो 15 दिन बाद ही, यानी एक ही पखवाड़े में जो है 2 ग्रहण लग रहे हैं। चंद्र ग्रहण भी है इस समय पर, और वो भी भारत में नजर नहीं आएगा, तो उससे भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। मगर इस समय पर प्रभाव जरूर पड़ेगा, हर जगत पे प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हो। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर कशिश, एक बार आपके पास आते हुए, उपाय का जहां तक हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, कहते हैं कि गर्भवती महिलाओं को इस दौरान किसी भी धारदार चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किचन में जाना अवॉइड करना चाहिए, घर से बाहर जाना अवॉइड करना चाहिए, उठने बैठने का जो ध्यान है वो रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इन बातों का ख्याल रखकर कितना ज्यादा हम नकारात्मक ऊर्जा से बचा जा सकता है? देखिए, पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो हमारा सूर्य ग्रहण लग रहा है वो इस बार राहु का लग रहा है। ठीक है। तो राहु जो भी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, जो चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा प्यारी होती हैं, वो थोड़ा सा उसके अगेंस्ट चला जाता है। तो सबसे पहले जो ये इतना हवा मचा हुआ है कि ये बहुत नेगेटिव है, ये इतना नेगेटिव नहीं है। आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट 7 to 10 डेज, क्योंकि अभी जो सूर्य ग्रहण हमारा 28 को लग रहा है वो 5 डिग्री 35 मिनट का लगेगा, और हमारे जो राहु की डिग्री है वो है कुछ 9-9.25 डिग्री का। तो जैसे ही वो उसको 5-10 दिन में क्रॉस कर लेगा, हमारा जो सन है वो मेष में आया है, वो अपने उच्च की राशि में आया है, वो इतने अच्छे फल देगा। इस समय जो बच्चे होंगे, जो माएँ होंगी, ये थोड़ा सा बस 5 से 7 दिन की बात है। बहुत ही स्ट्रांग बच्चे होंगे, अच्छे बच्चे होंगे। उपाय करें, छोटे छोटे उपाय करें, थोड़ा सा अवॉइड करें, जहां आपको खतरा लग रहा है वहां पे थोड़ा सा उसको इग्नोर करें। दैट इज इट। इससे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की जरूरत नहीं। विश्वरूपा जी, एक बार आपसे आखिरी सवाल करते हुए, कितने बजे से कितने बजे तक का ये ग्रहण होने वाला है? जी बिल्कुल, 7:04 से लेके 12:28 तक ये ग्रहण है। 5 साढ़े 5 घंटे का ये ग्रहण है। और बिल्कुल जैसे कि बार बार ये दोनों मेरे जो साथी बैठे हुए हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी एक उपाय भी आपको बताए, बड़ा अच्छा सरल तरीके से इन्होंने बताया कि इससे बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जागरूक करने के लिए हम लोग बैठे हैं। चलिए, आपको बताने के लिए कि इस समय क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, तो थोड़े छोटे उपाय से आप अपने इस समय को बहुत अच्छे से काट सकते हैं। चलिए, तो करीब 4 से 5 घंटे का ये समय रहेगा, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये पहला सूर्य ग्रहण साल का लग रहा है, 100 साल में ये योग बन रहा है। घबराइए आप बिल्कुल भी मत। ग्रंथों को आप पढ़ें, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें, तुलसी का सेवन करें, कोशिश करें घर से बाहर ना निकलें, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी कि यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। आप सब हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।